कौन है वो? आयो। संदीप, तू मंत्री जी, आपकी मूछ मूछ क्या क्या यही तुम लोगों का बंदोबस्त है? अरे अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मुंह नहीं, मूछ। चुप चुप। हाय हाय। अब सारे न्यूज में, सारे अखबारों में हेडलाइंस छपेगी, ब्रेकिंग न्यूज छपेगा कि एक नेता अपनी मूछ नहीं बचा पाया तो सारे देश को कैसे बचाएगा। चुनाव चिन्ह मूछ है, मूछ की बड़ी पूछ है। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती? अबे चुप। शर्म तो तेने आनी चाहिए, जिसे देश से ज्यादा अपनी मूंछों की पड़ी हुई है। देश क्या संभालेगा तू? अरे भाई और बहनों, मैं बताती हूँ इस आदमी की पूरी हिस्ट्री। आपने यो जो है ना नेता, आप लोग का जो नेता हो रखा है, यो नरेंद्र टॉकीज में अमिताभ बच्चन की ब्लैक में टिकट बेचता था यो। और तो और 8 से 10 तो इसके नाम पे पूरे स्कैम दर्ज हो रखे हैं, जो घोटाले किए हैं इसने। और यो अभी जो 50 करोड़ का जो जूते का हुआ था ना घपला, इसी का है यो, इसी का हो रखा है। ये आप क्या बोल रही हो? अबे सच बोल रही हूँ। थारे जैसे नेता ही हो रखे हैं ना, जो हिंदुस्तान की यो हालत हो रखी है। अरे भाई और बहनों, यही है जो पूरे देश का खून चूस रहा है। हाँ नेताजी, मैं बोलूं? भाइयों बहनों, नेताजी कह रहे हैं अगर किसी में औकात है तो इन्हें हाथ लगा के दिखाएं। आयो बेटी ज्वाला, ये नेताजी के साथ तो जो हुआ होना ही चाहिए। खैर, लेकिन ये जो मूछ मुंडू हमारी बेइज्जती कर गया स्टेज पे मूछे निकाल के, इसका क्या करना है? वेल, इनके साथ हो गया है खेल इस दा, हमारा प्लान हो गया है फेल इस दा। खचर पचर, खचर पचर। अरे नहीं मामा, हमारा प्लान कोई फेल ना हुआ है, बल्कि सक्सेसफुल हुआ है। हाउ इज दा? हरियाणा में होता है ताऊ इज दा। मामा, मैं और क्यों आपकी भांजी और चंद्रमुखी चौटाला की छोरी। ऐसे कैसे करेगा मारे से कोई सीना जोरी। कुछ ही देर में वो मुछ मुंडू हमारी गिरफ्त में होगा। आखिर सब लोग देखते ही रह गए और मैंने मंत्री की मूछें उड़ा ली। अब वो मंत्री तो क्या, मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। हार्मोन्स का लोचा है कोई जो मुझे पकड़ सके? मैं हूं ना। तुम लोग? या हम लोग यानी पुलिस इज दा, जिसे समझा था तूने पुलिस इज दा। बहुत कर ली तुमने हजामत, अब जेल चलो, जेल में जाके आराम करना। आयो मायो, ओया ओया, डिंग डोंग डिंग, खचर पचर। हाँ भी ट्रांसफार्मर ट्रांसलेटर। या दिस वन। तुम्हें क्या लगा था हमारी मैडम एक नंबर की बॉडम बसंती? मेरा मतलब है कि बेवकूफ है जो तुम्हें नहीं पकड़ पाएगी। मान गए मैडम, आपको मान गए। आखिर आपने मुझे पकड़ ही लिया, लेकिन आपने मुझे पकड़ा कैसे? हार्मोन्स का लोचा है। बेटा, तैने मंत्री जी की मूछ तो मूंड ली थी, लेकिन तैने ये बेरा नहीं था कि उसमें एक बाल के साइज का हमने माइक्रोचिप फिट कर रखा था, और उसका लोकेशन, मतलब थारी लोकेशन मैंने इसमें पता चल रही थी। लेकिन यो बता कि तू सारे शहर में लोगों की मूछ क्यों मूंदता फिर रहा है? मैडम, मैं लोगों की मूछें इसलिए काट रहा था क्योंकि मेरी शादी मेरी गर्लफ्रेंड से नहीं हो पाई। उसके बाप ने एक ऐसी शर्त रखी कि अपनी बेटी की शादी सिर्फ उसी इंसान से करेगा जिसकी घनी लंबी मूछें होंगी। यो। 「 और मुझ बेचारे की तो मूछें उगती भी नहीं। よよ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 よ और मुझ बेचारे की तो मूछें
हार्मोन्स का लोचा है, इसीलिए मुझे घनी लंबी मूछे वाले लोगों से सख्त नफरत हो गई। भाई धर लो इस नफरत के पुजारी ने। मूछ मुंडो, यू आर अंडर अरेस्ट। रोबी मामा, या कभी काम भी कर लिया करो। हाँ करता हूँ, अभी करता हूँ। आइए आइए। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, मैं भूखा हूँ। क्या बात कर रहे हो, मैं भी भूखा हूँ। चलो दोनों मिलके साथ में कुछ खाते हैं। और खाएगा? नहीं नहीं, ओवर ईटिंग हो गई। चौकी को क्या मुन्नू चाट वाले का ठेला समझा है तुम लोगों ने कि भूख लगी तो बिलखते हुए यहाँ पे पेट पिचका के आ गए सीधे? या ये नहीं है कोई ढाबा इज़दा, बंद करो शोर शराबा इज़दा है। आयो मायो, इंगली पिंगली चिंगली खचर पचर। हाँ, ये कह रहा है कि अगर खा पी के आए हो तो भूखे कैसे हुए? आप लोग समझते क्यों नहीं हूँ? अरे मैं भूखा नहीं हूँ, मेरा नाम है भूखा। भूखा भटनागर, खा पी के आया हूँ। हाँ तो यहाँ खाने पीने के बाद वॉक पे आया तू, या खाना पचाने आया है? पचाने नहीं, बचाने आया हूँ, वो भी खुद को। ओए होए, कौन पीट रही है, अड़ोसन या पड़ोसन? बेटे इसने कौन पीट रही हो, तुम अन्य बेराना है, पर थारे को मैं जरूर पीटूंगी अगर तूने छिचोरी बातें बनना की तो। Well bro, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट पालम is the? से आगे भी बढ़ लो। Well, भाई मतलब वो है कौन जिससे बचने के लिए तुम ऐसे छिपते छिपाते भाग रहे हो यहाँ से वहाँ? अरे राहुल और ढेचू मुझे पीट रहे हैं। कौन हो रखे हैं ये दोनों जो थारे को मुफ्त का माल समझ के सूत रहे हैं? अरे ये माने ये गधे का मालिक। मैडम एक्चुअली बात ये है ना कि जिस रास्ते से मैं अपनी ऑफिस जाता हूँ ना, वहाँ पे इनका गधा है ना, वहाँ पे खड़ा हो जाता है और उसकी वजह से ना मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाता हूँ। खा पी के आया हूँ। well, तो तूने क्यों नहीं की गधे के मालिक से कंप्लेंट इज द जिंदगी पान मोहब्बत पेपरमेंट इज द। दादाजी क्या आप भी? मैंने कंप्लेंट की ना इनसे, गधे के मालिक से मैंने कंप्लेंट की तो इन्होंने भी है ना मुझे पीटा, जमीन पे घसीटा। खा पी के आया हूँ। हाँ भी गधे के मालिक राहुल, के सुन रही हूँ मैं। और जो कैसा नाम हो रखा थारा राहुल? किसने रखा है थारा राम? मम्मी ने? थारी पर्सनैलिटी तो एकदम गिरधारी टाइप हो रखी है। तो क्या नाम राहुल रख के घूम रहा है तू? अरे तो मैंने कब कहा कि मेरा नाम राहुल है? अरे मेरा नाम है ढेंचू, गधा दबंग है। तो राहुल किसका नाम है? अरे मेरे गधे का, और किसका? कमाल बात कर रहे हैं। और मैडम जी, मेरा जो राहुल है ना वो बड़ा समझदार है। लेकिन हाँ, मेरे राहुल को एक बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसको गधा कहे। और ये उसको रोजाना कहते थे गधे हट। Oh my God, गधे हट। तो आप ही बताइए, अरे वो इनको पीटेगा नहीं तो क्या इनकी आरती उतारेगा? अरे मैं तो खुद इनको मारूंगा, गधा दबंग है। ऐसा है, कतई चालूपंथी करने की जरूरत ना है। आज के बाद जो तूने अपने गधे को ऐसे खुला छोड़ा ना लोगों के रास्ते पे, तो मैं तन्ने खुला ना छोड़ूंगी, सीधा जेल के अंदर ढकेल दूंगी। अब निकल लो तुम दोनों यहाँ से। और भाई भूखे, यो हटा देगा अपना गधा कल। मैडम अब क्या फायदा, मेरी तो नौकरी चली गई, अब तो दूसरी ढूंढनी पड़ेगी ना। खा पी के आया हूँ। हाँ तो क्या यहाँ दे दूं नौकरी? है राहुल चल चलो। देखा भैया आपने, गधे का नाम राहुल और उसके मालिक का नाम ढेचू। प्लानिंग तो अपनी एकदम सॉलिड है, कोई सोच भी नहीं सकता कि हमारा असली प्लान क्या है। अरे कमाल की बात तो ये है कि पुलिस हमारे जाल में फंसेगी और ऐसा फंसेगी कि निकल नहीं पाएगी।
हमें बहुत सावधानी से ये काम करना होगा। किसी को भी इस अंगूठी के बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अरे ये अंगूठी हुक्म का इक्का है और ये मोहरा हमें पूरी बाजी जिताएगा। अब ये अंगूठी ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। आइए आइए मैडम, आइए यहाँ इस तरफ आइए। अरे यार गोपी मामा आप भी ना यार। आई एम ओके। थैंक यू वेरी मच मैडम कि आप लोग यहाँ पे आए, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। खा पी के आया हूँ। भाई खुशी तो हमें हुई है कि भाई तारी नौकरी लग गई। इस बाग में आया था मैनेजर है। ये तो बिना नौकरी के थारा काम कैसे चलता, थारी फैमिली का काम कैसे चलता। लेकिन एक बात हम लोग समझ नहीं पा रहे, हमारे दिमाग के ऊपर से निकल गई कि आपने पौधा लगाने के लिए भैया को क्यों बुला लिया? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनके हाथों से लगे ये पौधे इनकी ही तरह कम से कम 200-300 साल तक जिए, इसलिए। एक्सक्यूज मी, आई एम स्वीट 35। 65 भैया। आयो मायो खचर पचर। सही कह रहा है पप्पू, खामखा टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से पौधा लगाइए, मुझे भूख भी लग रही है। यार दिस वन। हाँ कहाँ लगाना पौधा? छत पे, पेड़ पे, कहाँ लगाना है? दादाजी क्यों मजाक कर रहे हैं? वहाँ थोड़ी लगाते हैं, यहाँ जमीन में लगाते हैं ना। यहाँ देखो एग्जैक्टली ये जो मार्किंग की है वहाँ पे। ओके 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 ओके। भाई ये पौधा लगाने के बाद एक जरा टेलर को बुला लेना है। Oh my God! What is this? Is the हसीनाएं करती हैं मुझे मिसेज दा। ये तो घनी पुरानी और कीमती अंगूठी लग रही है हमारे को। मैडम देखिए, उसमें कोई निशानी होगी। दिख तो रहा है कुछ नक्शा टाइप का बन रखा इसमें। हाँ तो एक काम करते हैं कि एक इतिहासकार को बुलवा लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। मैं एक इतिहासकार को जानता हूँ, बुला लूँ? बुलाना नहीं, उसको चौकी भेज देना, हम वहाँ उससे पूछताछ कर लेंगे। ठीक है, पुलिस में शामिल होने की ज्यादा कोशिश मत करो। वैसे मुझे पता है क्या लग रहा है कि ना कहीं इस जमीन के नीचे कोई सभ्यता तो नहीं दबी हुई है। वैसे जहाँ भैया पौधा लगाए वहाँ तो सभ्यता का कोई सवाल ही नहीं उठता। प्लीज डोंट बी पर्सनल। दादाजी एक काम कीजिए ना, प्लीज यहाँ पे पौधा लगाइए ना। या कैरी ऑन। भाई एक काम करना, एक नई पैंट बनवाओ है, ठीक है? 8, 9, 10, 11। ओ बिल्लू। क्या ये तो 11 है? तो कितने होने चाहिए थे? 111। मैं हूँ धोबी, खाता हूँ गोभी, धोबन धोखेबाज है। अबे धोखेबाज तो तू है। 12 कपड़े ले गया था, 11 लेके आया। आप कैसी बात कर रहे हो? अरे गंगा मैया की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं उस दिन 11 कपड़े ही ले गया था। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ यहाँ पे? अरे क्यों शोर मचाई दिया? डैडी राजस्थानी है। अरे डैडी राजस्थानी है तो जाके उनसे पूछो कि राजस्थान में भी ऐसा होता है क्या? अरे हुआ कहीं। ये लेके गया था मुझसे 12 कपड़े, मैंने खुद गिन के दिए थे इसको। मेरी बनियान थी 12वीं, 11 कपड़े लेके आया है। एक काम है, पूछो इससे कि कहाँ गायब किया एक कपड़ा इसने। कटे गया? ना भाभी ना, मैं आपके इस आलीशान खूबसूरत चेहरे की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं उस दिन 11 और सिर्फ 11 कपड़े ही ले गया था। मैं हूँ धोबी, खाता हूँ गोभी, धोबन धोखेबाज है। रो मत तू, मने थार पे पूरा यकीन है, डैडी राजस्थानी है। क्या तुम्हें धोबी पे यकीन है, अपने पति पे यकीन नहीं है? अरे बहुत पुराना धोबी है मारो। हाँ तो मैं भी तो पुराना पति हूँ, मैं क्या नया पति हूँ? भैया था जाओ, या तो झिक झिक करे जाओ। कहीं लगाना है आज थोबड़ा पे, समझ ही नहीं आई। मुझे आज तक समझ में नहीं आया इसको मुझसे ज्यादा धोबियों पे कैसे यकीन है। कहीं इसके डैडी धोबी तो नहीं थे?
अभी मालपुआ, जी मैडम। वो इतिहासकार को बुलवाने को कही थी मैंने, कहाँ गया वो? जी बुलाया है, मैं खुद गया था उसके घर पे बुलाने। वेल बंद करो ये हमिंग इज द, आई थिंक शी इज कमिंग इज द। आइए आइए वही मुर्गा किसका है, पकड़ो जरा। मैडम नमस्ते। मैडम ये वही इतिहासकार है। हाँ हाँ जी, आप ही हो रखे इतिहासकार। मैडम मैं हूँ रफी, आई लव ज्योग्राफी। अरे वाह रफी, तो फिर कोई गाना वाना सुनाओ ना, वो पर्दा है पर्दा। रैप्टा है रैप्टा। हाँ भाई मिस्टर अभी, यो बात समझ में ना आ रही, आप इतिहासकार हो रखे तो ये क्या बोले जा रहे हो, आई लव ज्योग्राफी आई लव ज्योग्राफी। देखिए मैडम, मैडम मैं हूं रफी, आई लव ज्योग्राफी, हिस्ट्री के हैंडपंप से। हमें आपकी हेल्प चाहिए मिस्टर रफी। वो सब बाद में, पहले मुझे FIR लिखवानी है हिस्ट्री के हैंडपंप से। वेल किसके खिलाफ लिखवानी है तुम्हें FIR? इज द दुश्मनों का दुश्मन या यारों का यार इज द है? परदादा जी मुझे इस मोटे के खिलाफ FIR लिखवानी है हिस्ट्री के हैंडपंप से। ए ओ ई ओया ओया इम्पली पिंपली चिंपली खचर पचर। अरे नहीं नहीं पप्पू, मैंने कुछ नहीं किया। कैसे कुछ नहीं किया? अरे अरे मैडम, ये मेरे घर में कुछ बुलाने के बहाने मुझे आया और मेरे घर की पूरी किचन खाली करके गया, पूरी रसोई सफा चट करके चला गया हिस्ट्री के हैंडपंप से। मैडम ये हड़प्पा की तारीफ करता रहा, हड़प्पा इसे प्यार से खिलाती रही। हैं हड़प्पा? कौन हड़प्पा? माई मासूम वाइफ। कोई ऐसे भी खाता है क्या हिस्ट्री के हैंडपंप से? ये ऐसे ही खाता है। अभी हमें फोन आया है अफ्रीका के जंगलों से, वहाँ के लोग आ रहे हैं यहाँ इसे अपने साथ ले जाने। इसे वहाँ ले जाएंगे, वहाँ अफ्रीका के जंगलों में रखेंगे, वहाँ के हाथियों के साथ ये वहाँ पे चरा करेगा ताकि यहाँ के इंसान जो है वो कुछ खा पी सके। वेल हम इसकी तरफ से कहते हैं सॉरी इज द, ट्रक कार एंड लॉरी इज द है। ठीक है मैडम, मैं हूं रफी, आई लव ज्योग्राफी, हिस्ट्री के हैंडपंप से। बताइए आपने मुझे कैसे बुलाया? देखिए जी, काम तो यो है कि यो एक अंगूठी है जो हमें कुछ दिनों पहले मिली है। कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में? मैडम ये अंगूठी कचौड़ीगढ़ के ठाकुर साहब की जो रियासत है उनके किसी मेंबर की है, क्योंकि इसमें जो निशान है वो उन्हीं की रियासत का निशान है हिस्ट्री के हैंडपंप से। हाँ तो अब हमें क्या करना चाहिए भाई? मैडम आपको तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि उस रियासत के ठाकुर साहब को पहले बुलाना चाहिए और उनकी ईमानदारी से ये अंगूठी वापस करना चाहिए हिस्ट्री के हैंडपंप से। और मैं तो आपको एक बात बता रहा हूं कि देखिए मेरी उनके मैनेजर से बहुत बढ़िया पहचान है, मैं उनको बोल देता हूं वो यहां आ जाएंगे और जाते जाते ठाकुर साहब हैं उनको भी बोल दूंगा चौकी में आने के लिए हिस्ट्री के हैंडपंप से। थैंक यू मिस्टर रफी। अब ठाकुर साहब आ जाएं तो ही पता चलेगा कि वो राजघराने की अंगूठी जमीन के अंदर कैसे दफन थी।